1947 में फरवरी या मार्च में ही जस्टिस MC महाजन के लिए मांग कर दी थी महाराजा हरि सिंह ने कि उनको जो है एज प्राइम मिनिस्टर हमको दे दिया जाए, लेकिन वो मांग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसके कि करता धरता नेहरू जी थे, उन्होंने मानी नहीं। और ये चार्ज लगाया जाता है महाराजा हरि सिंह पे कि साहब कि वो जो थे वो क्लियर नहीं थे कि वो क्या करना चाहते हैं और इसलिए ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई। तो आपका क्या इसमें टेक है? सर, आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जो एक ट्रेंड रहा ना नेहरूवियन टाइम का भारत में कि पहले गलती करो फिर उसके ऊपर पोचा डाल दो, पोचा मार के उसको जस्टिफाई करो। तो महाराजा हरि सिंह, जैसे आपने कहा, MC महाजन साहब लाहौर कोर्ट में थे, फिर वो इधर आए और डिमांड गई, फिर बीच में बरसात हो गई, उनके घर में कुछ इशू भी हो गया था, तो बरसातों में ही कुंड कम आउट ऑफ धर्मशाला एंड ऑफ कोर्स दिल्ली वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। महाराजा को ऊपर इल्ज़ाम लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि अगर आपने शेख अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट करना है, डिस्पाइट उसका सब नेशनलिस्टिक ट्रेंड, डिस्पाइट जो उसको नफ़रत थी डोगराज के साथ, और अपनी जो एक वो गाजी बनना चाहते थे, अब उस चीज़ हर चीज़ को जस्टिफाई करना है बिकॉज आप उनके प्यार में इतने गिर चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आपको फिर एक नैरेटिव क्रिएट करना था। ना केवल ये कि MC महाजन के लिए डिमांड की गई, जुलाई महीने में 18 की 19 जुलाई को हमारी स्टेट का डिप्टी PM जो है मिस्टर बत्रा, वो दिल्ली आता है मच बिफोर 15 अगस्त, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, कि लेट्स टॉक, नेगोशिएट करते हैं। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, मिले ही नहीं। वो तो बेचारे वापस जा रहे थे, पटेल साहब के मिल गए उनको कॉरिडोर में, बोला तो क्या कर रहे हो, ये सर ऐसे ऐसे है, तो इसे नहीं, वी विल टॉक। तो जब पटेल साहब ने नेहरू जी को पूछा तो नेहरू जी ने कहा कि उनको पहले बोलो शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करो, उनको टेबल पे लेके आओ। शेख अब्दुल्ला इसलिए अंदर हो रखा था कि वो सबवर्शन में था, ट्रीजन कर रहा था राजा के खिलाफ, तो उसको रिहा करो, उसकी वो जब आएगा टेबल पे बात करेंगे। और ये बात कोई कांग्रेसी नहीं मानता, लेकिन जब वो किरण रिजिजू साहब ने नेहरू साहब की 1954 की पार्लियामेंट्री स्पीच निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि डेट याद नहीं लेकिन जुलाई में आया था मेरे पास। अगर महाराजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि वो आज़ाद रहना चाहते थे, अगर वो होता तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एक महीना पहले क्यों भेजते सर? दूसरा, जब हमने हमारी स्टेट ने ऑफ़र किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 12 अगस्त को, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, दिल्ली ने फिर आपकी बात आती, ब्यूरोक्रेटिक आंसर दिया कि आप डिस्कशन के लिए लोगों को लेके आओ। 3 दिन बाद आपके देश की आज़ादी हो रही है, आपको फैसला लेना है, और इंटरिम फैसला तो यही था ना कि आप स्टैंड एग्रीमेंट को बोलो हाँ ओके हम भी साइन करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो वो बेसिकली ना कर दी दिल्ली ने। जब ना कर दी तो उनके पास ऑप्शन क्या थी? पूरी कनेक्टिविटी ही कश्मीर की सो कॉल्ड आज का जो ब्रिटिश पंजाब से जो पाकिस्तान बना, वो रास्ता वहीं से था, जम्मू के सियालकोट से ट्रेन वहाँ आती थी, सियालकोट से ट्रेन आती थी, और अमृतसर से जम्मू का रास्ता भी सियालकोट होके रोड बाई रोड जाता था। एब्सोल्युटली। और उसके बाद कश्मीर जो था वो उधर से आपके एबटाबाद से जाता था। तो और रावी के ऊपर ब्रिज नहीं था, तो पंजाब और जम्मू के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि ये जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है ये किधर जाने वाला है। हालांकि लोगों ने बाद में बड़ा श्रेय दिया कि वो नेहरू जी ने बोला माउंटबेटन को कि ये गुरदासपुर दे दे। अगर आप वेवल प्लान पढ़ते हो जो माउंटबेटन से पहले का बना था, उसमें पहले ही क्लियर था कि ये एरिया जो है पाकिस्तान को नहीं देना है। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस ने उसको अपने सिर पे डालने के लिए कहा कि नेहरू जी ने बोला। नेहरू जी का कोई रोल नहीं था इसमें गुरदासपुर के आने का। बाकी इधर इलाका था, आपको पता है कि जब हुसैनी वाला उनको देने लगे तो बीकानेर के महाराज ने कहा कि मेरा पानी बंद हो जाएगा तो मैं भी पाकिस्तान चले जाता हूँ, तो ये भी इन्होंने जाके वैसे किया। तो आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं लिया, आपने नेगोशिएशन की ऑफ़र कबूल नहीं की। आप महाराजा को ये 17 अगस्त तक ये नहीं पता था कि जम्मू और पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये ना हो कि गुरदासपुर पाकिस्तान के पास चला जाए तो कनेक्टिविटी ख़त्म। हालांकि महाराजा के पेपर्स में ये भी बात है कि ही हैड मेड अ प्लान कि अगर गुरदासपुर नहीं मिलता इंडिया को तो चंबा से कनेक्टिविटी करनी थी। वॉज वेरी क्लियर। आज भी है चंबा से कनेक्टिविटी? वो है सर, आज भी बस चलती है अभी। तो पर उनको पोतना था ना सर काले रंग में, तो पोत दिया, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किया था नेहरू जी को 1 साल पहले। वो खुंदक बड़ी ज़्यादा थी। वो तो शेख अब्दुल्ला की हिमायत में गए थे ना वहाँ पे, उनके प्यार में।
तो ये पर्सनल यही कहानी ये बनती है कि सर जब आपने देश हित की जगह पे अपना पर्सनल ईगो आपने आगे रखा और वही चलता रहा सर। इमरजेंसी भी ऐसे बनी, उसके बाद जो उनका एटीट्यूड ही यही है। तो इसलिए महाराजा तो हमारे हीरो हैं सर, हम तो JNK में उनको हीरो मानते हैं। और कश्मीरी भी जितने मर्जी डाई हार्ड हो गाली निकालने किसी को, महाराजा को गाली निकालने से पहले सोचते हैं, बिकॉज गालियाँ तो आप निकाल लो, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना। लड़कियों की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करना कश्मीर में, मुस्लिम सोसाइटी में, ही डिड इट। सारे मंदिर खोल दिए उन्होंने, आप किसी भी कास्ट के, किसी भी हो, हिंदू हो तो मंदिर में आ जाओ। विधवाओं की शादी करना, और कश्मीर से लड़कियां काफ़ी लेके जाते थे सेक्स ट्रेड के लिए लोग, उस पे बैन। ये जो एक इनका बेगार सिस्टम था जो कश्मीर की मेंटल उसमें DNA में घुसा हुआ है, उसको बंद करना, ये सारे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे काम हुए। और ये जो 370 का जो प्रिकर्सर था स्टेट सब्जेक्ट वो भी इसलिए था कि बिकॉज मुस्लिम लीग धड़ाधड़ मुस्लिम्स को, पंजाबी मुस्लिम्स को कश्मीर भेजने के चक्कर में थी। और जो पुंछ के इलाका है उसका पंजाब से वैसे एफिलिएशन है, लैंग्वेज वाइज ऑल्सो पथवारी और पंजाबी समझ लेते हैं, ट्रेडिशन भी सिमिलर है, वो मेहंदी मोदी लगाने वाला। तो उसको रोकने के लिए कि यहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल ही ना पलट जाए, उन्होंने ये किया था। उसको फिर उसे गलत गंदा रूप दे के बेटियों को जायदाद से बाहर निकाल देना, वो सब फिर 370 के रूप में बन के आया। और 35 ये तो आपको पता कैसे आया। तो ये कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, नैरेटिव बिल्डिंग है सर, सच्चाई से बड़ी दूर की बात है। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया ये समझती है कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा हुआ नहीं सर, इट वाज। तो ये तो बात चल रही है पार्टीशन के आसपास की बात, लेकिन जो पुंछ रिबेलियन हुआ था वो तो उससे पहले ही हो गया था। पुंछ रिबेलियन में से 2-3 इश्यूज थे। पहला तो बेसिक इशू ये था कि पुंछ वॉज नेवर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट थी जम्मू, उस टाइम तीनों भाइयों को 3 स्टेट्स दी गई थी, 3 फिefdoms दी गई थी। उसमें पुंछ मीरपुर एक अलग रियासत थी सो कॉल्ड, और ये थी, और तीसरे ब्रदर को जो रामगढ़ की तीसरी वाली। वो दोनों भाई जो थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर थे रंजीत सिंह के, गुलाब सिंह के जो 2 भाई थे वो दोनों लाहौर में रहते थे। तो उनकी जायदाद प्रॉपर्टी महाराजा गुलाब सिंह, उस टाइम राजा गुलाब सिंह थे, वो देखते थे। लेकिन बाद में जब पुंछ को इंक्लूड किया गया, और उसमें 2-3 इश्यूज थे कि पुंछ पे ब्लेम डाला गया था कि ये एक फ़ौज तैयार कर रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पुंछ विल हैव ओनली लॉ एंड ऑर्डर के लिए 50-60 बंदों की एक फोर्स छोटी सी। लेकिन बाद में एक तो उनकी फैमिली डिस्प्यूट भी हुआ महाराजा रणबीर सिंह के बाद कि हमें अलग चाहिए, फिर एक कंप्रोमाइज़ हुआ। ब्रिटिशर्स आल्सो हैड टिल्ट टूवर्ड्स डोगराज, मतलब जो जम्मू वाला राज था, उनको भी लगता था कि स्टेबल रहेगा तो ठीक है। तो उनको रिटायर करके, जैसे मीरपुर का जो था ना, उसको रिटायर करके ग्रेजुटी दे के बोला वो अम्बाला कहीं सेटल हो गया। तो पुंछ और दिलो दिल में ये फीलिंग थी जम्मू के, पुंछ के लोगों के दिमाग में कि जम्मू जो है हमारे ऊपर एक बुली का काम कर रहा है, क्रून, इसलिए जम्मू को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उधर पुंछ के जो राजा थे, उन्होंने एक बच्चा ऑर्फन पकड़ा, उसको पढ़ाया लिखाया, लॉ करवाई, फ़ौरन भेजा। ये सरदार इब्राहिम खान वो था जिसने फिर पुंछ रेबिलियन को बाद में लीड किया और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का पहला प्रेसिडेंट बना। वो पुंछ के महाराजा का खुद पढ़ाया हुआ था। और दूसरी बात ये होगी कि हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह से पहले महाराजा प्रताप सिंह थे, उनका बच्चा कोई नहीं था। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स 1908 में परमिशन लेके ब्रिटिशर से, और ब्रिटिशर्स ये पीर की गली में, इनका हमारा उस टाइम जो गवर्नर वॉइसराय था, वो शिकार खेलने आया हुआ था पीर की गली में। ही हैड कैंप फॉर 1 month। तो महाराजा ने वहाँ जाके उनको अच्छा लुकाट वगैरह किया और बोला कि ऐसा है कि मेरी आगे वारिस नहीं है, तो इफ़ यू परमिट तो मेरा कज़न जो है पुंछ वाला, उसका बेटा मैं अडॉप्ट करूँ। ही सेड ओके, ऑफिशियली अलाउड। तो उसको वो लेके अपने पास लेके आए। हरि सिंह जी? नो, हरि सिंह नहीं, जो पुंछ का जो लड़का था ना, जगत सिंह का बेटा, क्या नाम था उसका? हरि सिंह वॉज महाराजा प्रताप सिंह नेफ्यू। हरि सिंह के फादर थे राजा अमर सिंह। वो और महाराजा प्रताप सिंह दोनों भाई थे। अमर सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया था, बाद में कमांडर इन चीफ, और बाद में उसके बाद वो 1908-9 में उनकी डेथ हो गई थी। बट ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स। जब महाराजा प्रताप को 1899 में साइड लाइन कर दिया गया था, सेंट्रल रूल इम्पोज किया गया था, जब गिलगित एजेंसी का इशू हुआ था, उस टाइम जो काउंसिल बनी थी JNK को रूल करने के लिए, बाय द वे भारत के अंदर सबसे पहला सेंट्रल रूल JNK में लगा था 1899 में। तो 1905 तक महाराजा वॉज अ सेरेमोनियल हेड, कोई पावर नहीं थी। एक काउंसिल रूल करती थी जिसमें ब्रिटिशर्स थे और महाराजा अमर सिंह थे। तो महाराजा अमर सिंह, डिस्पाइट बीइंग महाराजा प्रताप्स ब्रदर, ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स। और उनके बेटा थे हरि सिंह। हरि सिंह को ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया,
लिखाया, वेस्टर्न एजुकेशन दी, मायो में पढ़े। तो इन्होंने जब उसकी महाराजा प्रताप सिंह की डेथ 1925 में हुई, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वारिस था वो पुंछ की गद्दी का बेटा था और उसने संस्कार भी किया। ही हैड ग्रोन अप बाय दैट टाइम। लेकिन फिर पैलेस की इंट्रीग, यहाँ एक रानी थी, फिर यहाँ काफ़ी, वो बड़ी लंबी कहानी है सर। तो फाइनली ये हुआ कि उसको बोला गया कि तेरा काम था प्रताप सिंह का बेटा बन के उनका संस्कार करना, अंतिम संस्कार कर लिया, अब जाओ यहाँ से, यू गो अवे बैक टू पुंछ। अच्छा। और महाराजा हरि सिंह को बनाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने ओके कर दिया, सेम ब्रिटिशर्स जिन्होंने उनको ओके किया हुआ क्योंकि था। वो अमर सिंह उनके क्लोज थे। हाँ, तो अमर सिंह की तो डेथ हो रखी थी, बट रिलेशंस थे। एंड उनको भी लगा कि वेस्टर्न एजुकेटेड यंग ब्लड यहाँ बैठेगा, बिकॉज गुलाब सिंह, रणबीर सिंह एंड प्रताप सिंह, ये तीनों थे, ये ब्रिटिशर्स से पंगे लेने के लिए नोन है। दे टुक लॉट ऑफ इशू। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे तो रेजिडेंट आना अलाउड ही नहीं था, ही डिडंट अलाउ। और महाराजा रणबीर सिंह वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। महाराजा प्रताप सिंह स्ट्रॉन्ग नहीं थे अपने बाप और दादा की तरह, लेकिन ही वॉज कॉम्पिटेंट इनफ एंड वेरी प्रोग्रेसिव गाय। उसको साइड पे कर दिया। 1905 में तो ब्रिटिश हैड डिसाइडेड कि J&K जो हमने दिया था 1846 की ट्रीटी में, वो गलती हो गई, हम वापस लेंगे। अमृत बाजार पत्रिका में उसका लीक आ गई। अच्छा। कि ब्रिटिशर्स हैविंग साइन ट्रीटी विद महाराजा गुलाब सिंह आर नाउ गोइंग टू गो बैक ऑन द वर्ड। उसको सुन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया सर। तो ब्रिटिशर्स का ये बड़ी खूबसूरती है, गंदे काम करो, पकड़े जाओ तो साइड में खड़े हो जाओ, बोलो हम तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है हमारे क्राउन के नीचे, बोला नो। तो 1905 में इनको रीइंस्टेट किया गया। अगर वो आर्टिकल ना निकलता तो J&K ने ले लेना था वापस, रशिया का नाम लेके। ग्रेट गेम तब खत्म हो रही थी 1906 में। दे वांटेड टू ग्रैब होल ऑफ J&K। गिलगित की लीज तो ले ही ली थी उन्होंने। तो उसके लिए जो शेख अब्दुल्ला का जो जन्म बेसिकली एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो ब्रिटिशर्स ने इसलिए करवाया सर। 1930 में महाराजा गोज टू इंग्लैंड, वहाँ पे राउंड टेबल में उठ के कहते हैं कि मैं महाराजा तो हूँ, लेकिन आई वांट इंडिपेंडेंस फॉर माई मदरलैंड। एंड ही टेल्स, जब किंग जॉर्ज सामने बैठा हुआ था, इनको लेके इसलिए गए थे कि ये किंग के सामने बोलेंगे कि हाँ हाँ हम ब्रिटिश राज के साथ बड़े खुश हैं, कॉमनवेल्थ ये वो। एंड उस राउंड टेबल में सिर्फ मुस्लिम लीग थी और प्रिंसेस चैम्बर के लोग थे। पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी उस टाइम। इट वॉज स्टेज मैनेज, फर्स्ट वाला। इट वॉज स्टेज मैनेज दैट वे। लेकिन उल्टा पड़ गया। ओपनिंग स्पीच में ही महाराजा हरि सिंह ने किंग जॉर्ज को ये बोला कि नहीं, हमारे जो अंदर के इश्यूज हम सब संभाल लेंगे, यू शुड लीव भारत।